शुभ संध्या दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त पुनीत कुमार पांडे आपके बीच में एक बार फिर से सुख नाप्सोपदेश का अगला अंक लेकर के। उम्मीद है आपको गतांक पसंद आया होगा और आपको उससे लाभ मिला होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो टाइम वेस्ट न करते हुए। सर्वप्रथम हम लोग पाठ का वाचन करेंगे। गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अरिवल मल प्रक्षालनम क्षमम जलस्नानम अनुपजात पालितादि वैरूप्यमजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण विराग्यां विरला हि तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजा वचनम् अनुगच्छति जनो भयात् उद्दाम दर्प स्वयथस्थ गीत श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलिते नावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून् अहङ्कारदाः ज्वरमूर्च्छान्धाकारिता विह्वला हि राजप्रकृतिः अलीकाभिमानोन्मादकारीणि धनानि राज्यविषविकार तन्द्रीप्रदा राजलक्ष्मीः। प्रस्तुत गद्यांश में जो उक्तियां हैं वह शुकनास की ही उक्तियां हैं और शुकनास इसमें जो है गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, गुरु के उपदेश के महत्व का वर्णन उन्होंने इस गद्यांश में किया है, जिसकी चर्चा हम इसमें करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। शुकनास कहते हैं, गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अरिवल मल प्रक्षालनम क्षमम अजल स्नानम। अर्थात गुरु का जो उपदेश है, गुरुणाम हितोपदेष्टाणाम उपदेशः शिक्षा। गुरु का उपदेश और गुरु का जब व्यापक अर्थ लिया जाता है तो व्यापक अर्थ में जो भी आपको शिक्षा देता है, जो भी आपके हित की बात करता है, गुह्यम निगूहत अंधकारान दूरी करोति, जो आपके सामने गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करता है, आपके अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, आपके मन को प्रकाशित करता है, वही क्या है? गुरु है। तो गुरु का जो उपदेश है, जो हितोपदेश है गुरु का, वह क्या होता है? मनुष्य के संपूर्ण मल को, पुरुषाणाम जनानाम अरिवल मल प्रक्षालन क्षमम। अरिवलः अर्थात समस्तः यो मलः कालुष्यम। तो मनुष्य में कौन सा मल होगा, कौन सा दुर्गुण है? काम, क्रोध, लोभ, यह मोह, मद, मत्सर, यह सारे जो दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों को दूर करने में समर्थ कौन है, सक्षम कौन है? गुरु द्वारा दिया गया जो उपदेश है, जो उनके द्वारा दिया गया आप्त ज्ञान है, यह इन काम क्रोधादि जो मल है इनके प्रक्षालन करने में, इनको धोने में, इनको शुद्ध करने में समर्थ है। यह अजल स्नानम इव। अजल स्नान, जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की जो अशुद्धियां हैं वह दूर हो जाती हैं। सजल स्नान होता है। जल से हम स्नान करते हैं तो हमारी जो शारीरिक अशुद्धियां हैं, बाह्य अशुद्धियां हैं, वह दूर हो जाती हैं। लेकिन जो हमारे मन का मैल है वह गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश रूपी स्नान से, जो कैसा स्नान है? अजल स्नान है। जल के बिना जो गुरु के उपदेश रूपी अमृत का जो स्नान है वह हमारे मनुष्यों के जो हृदय हैं उनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर
जो आंतरिक मल है उनको वह दूर कर देता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जल सहित स्नान शरीर की बाह्य अशुद्धियों को दूर करता है, उसी प्रकार से गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो जल रहित स्नान है वह मनुष्य की आंतरिक अशुद्धियों को दूर कर देता है। अनुपजात पालितादि वैरूप्यम, अनुपजातम अनुत्पन्नम पलितादि वार्धक्य प्रयुक्त केशस्वे तत्वादि वैरूप्यम, अर्थात वृद्धावस्था में जो कुरूपता होती है, जो कुरूपता होती है, कौन सी कुरूपता होती है? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था स्वयं ही एक प्रकार से कुरूपता है। उसमें बुढ़ापा का चिन्ह क्या? केश आदि का पकना। तो बालों आदि के पकने से होने वाली जो कुरूपता है और जो वार्धक्य दोष के कारण जरावस्था आ जाती है, उसको लाए बिना, अर्थात केश के पके बिना, वृद्धत्व के आए बिना गुरु का उपदेश व्यक्ति को वृद्ध बना देता है। अर्थात वृद्ध बनाने का तात्पर्य क्या है? वृद्ध बनाने का तात्पर्य यह नहीं कि उन्हें वृद्धों की तरीके से अशक्त बना देता है, बल्कि वृद्धत्व प्राप्त कराने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनके ज्ञान में इतनी वृद्धि कर देता है जितना वृद्ध अपने जीवन के अनुभव से अपनी क्षमता प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। गुरु का उपदेश उन अनुभवों का सार मनुष्य को प्रदान करते हैं और उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान, उनका ज्ञान, उनका सामर्थ्य उस व्यक्ति के बराबर हो जाता है जो व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचने पर अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त करता है। उसको गुरु का उपदेश व्यक्ति को सद्यः प्रदान कर देता है। इसी को कहा गया अनुपजात पालिताद वैरूप्यम, अर्थात विरूपता कुरूपता को उत्पन्न किए बिना ही क्या प्रदान करता है गुरु का उपदेश? वृद्धत्वम अस्थविरत्वम, अर्थात कुरूपता से रहित वृद्धत्व को प्राप्त कराता है, ज्ञान को प्राप्त कराता है, अनुभव को प्राप्त कराता है। और अनारोपित मेदो दोषम गुरुत्वम, गुरुत्वम भारीपन। तो गुरुत्व का जहाँ शारीरिक तात्पर्य लगाया जाता है तो भारीपन से क्या है कि व्यक्ति का शरीर स्थूल हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वो मेदो दोष दूसरा है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु के उपदेश से जो गुरुता आती है, जो गांधीर्य आता है, यहाँ पर उस गुरुत्व का तात्पर्य यहाँ पर बोझ नहीं है, मेदो दोष नहीं है, स्थूलता नहीं है, मोटापन नहीं है, बल्कि क्या है कि गुरु के उपदेश से व्यक्ति गौरवशाली हो जाता है। उसका जो अनुभव है लोगों के लिए कल्याणप्रद हो जाता है, उसकी बात का महत्व लोगों के बीच बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह गुरु के उपदेश से युक्त बातों को लोगों के बीच रखता है और उसी के मार्गदर्शन में गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है उसी में वह लोगों को प्रकाश दिखाता है, लोगों का निर्णय करता है। तो यहाँ पर गुरुता से तात्पर्य व्यक्ति के अनुभवगम्य ज्ञान से है, मेदो दोष से नहीं है। असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम, स्वर्ण के बिना विरचित, स्वर्ण के बिना, वजन के बिना विरचित जो है कर्ण का आभूषण है। कानों का भूषण क्या है? श्रोत्रम, शास्त्र का ज्ञान ही कानों का भूषण है। व्यक्ति कानों से जितने अधिक से अधिक शास्त्रों का अनुश्रवण करे वही उसके कान के सच्चे आभूषण हैं, गहने जेवर उसके आभूषण नहीं हैं। तो इसमें शुकनाश कहते हैं कि गुरु का जो उपदेश है वह बिना स्वर्ण का, बिना बहार का जो
कर्णाभरण पहने जाते हैं, उसमें भार होता है, बोझ होता है, लेकिन गुरु का जो उपदेश है उस उपदेश में स्वर्ण का प्रयोग नहीं है और ना ही उसमें कोई गुरुता है, कोई भार है, बल्कि वह बिना भार के, बिना स्वर्ण के व्यक्ति के कानों का आभूषण बन जाता है और उसमें ग्राम्यता दोष भी नहीं होता। बिना अतीत ज्योतिरालोकः, आलोकः प्रकाश, लेकिन कैसा प्रकाश? जिसमें ज्योति नहीं। अतीत ज्योतिरालोकः, प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में ज्योति नहीं है। दीपक जलाइए, लाइट जलाइए तो उससे जो प्रकाश होता है उसमें ज्योति होती है, लेकिन गुरु के द्वारा जो उपदेश ज्ञान का प्रकाश है उसमें ज्योति नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह आपके अंतर मन को प्रकाशित करता है। नोद्वेग करः प्रजागरः, यह आपको जगाता है लेकिन उद्वेग प्रदान नहीं करता। व्यक्ति अगर रात्र में जागरण करे तो सुबह क्या होता है? उसका मन विचलित रहता है, शरीर थका थका सा रहता है, लेकिन गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया है जिससे व्यक्ति मोह रूपी रात्रि से जगाया जाता है, उसमें जागने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार के उद्वेग का अनुभव नहीं होता। और जो गुरु का उपदेश होता है यह राजाओं के लिए, अब क्योंकि यह किसको उपदेश दे रहे हैं? राजा को, जो भावी राजा है। चंद्रापीड़ क्या है? युवराज पद पर अभिषिक्त होने जा रहा है और उस युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले चंद्रापीड़ को शुकनाथ उपदेश दे रहे हैं। तो इस उपदेश की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप जैसे विशेष करके राजाओं को यह उपदेश, या मतलब गुरु का उपदेश, क्योंकि राजागण क्या होता है, सबकी बात तो सुन नहीं सकते, न सभी उनसे निर्भीकता पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं। जन सामान्य को तो कोई भी कह सकता है, लेकिन राजा के सामने सभी तो कह नहीं सकते। इसलिए राजाओं के लिए गुरु का उपदेश विशेष रूप से कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, उनको उपदेश देने वाले, उनको सही मार्ग बताने वाले बिरले ही कोई मिलते हैं, अर्थात कोई कोई व्यक्ति ही होते हैं जो राजा को सही मार्ग बताते हैं। प्रतिशब्दक इव राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात। प्रतिशब्दक, प्रतिशब्दक क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जैसे आप किसी बंद जगह पर या जैसे गुफा में या उसमें जब ध्वनि होती है तो जब वहाँ कोई आवाज़ होती है तो वही आवाज़ वापस पुनः हमें सुनाई पड़ती है। वहाँ कुछ बोला जाता है तो वही ध्वनि हमें पुनः सुनाई पड़ती है, तो उसी को हम प्रतिशब्दक कहते हैं। तो राजा जो ध्वनि बोलता है, जो वक्त शब्द बोलता है, जो विचार व्यक्त करता है, साधारण जन या दरबारी गण या उनके जो और अनुचर होते हैं, वह उन शब्दों को उन्हीं उसी प्रकार से दोहराते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अर्थात जो राजा कहता है उसी को वो भी सही कर देते हैं, उसी को कहते हैं कि हाँ जैसे आपकी आज्ञा, जो आप कहते हैं वही ठीक है। तो यह क्या है? प्रतिशब्दक है, अर्थात जैसे राजा ने कहा वही ठीक है। तो प्रतिशब्दक जो व्यक्ति हैं वह राजा को उपदेश कैसे दे सकते हैं? वह राजा के वचनों का, राजा के कथन का उसी प्रकार से अनुगमन करते चले जाते हैं। क्यों? जानते हुए भी नहीं कह सकते। किस लिए? क्योंकि भय होता है। राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात, प्रेमवशात नहीं, भयात, भय के कारण। उद्दाम दर्प, उद्दाम दर्प स्वयस्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्या मानानमपि ते न श्रवन्ति। और यदि उसमें से कोई उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी करता है तो भी उद्दाम दर्प, उद्दाम दर्प मीन्स घमंड, उद्दाम मतलब अत्यधिक, अत्यधिक घमंड के कारण उनके जो कान होते हैं
उन कान के पर्दे मोटे हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर कान के पर्दे मोटे होने का मतलब ये है कि अपने गर्व के कारण वह किसी की बात को सुनते भी नहीं हैं। उनका जो श्रवण विवर है, जो सुनने का मार्ग है, वह उस घमंड रूपी पट्टिका के अत्यधिक सूज जाने के कारण, मोटा हो जाने के कारण सही उपदेश उनके कान में प्रवेश भी नहीं कर पाता। इसलिए वह किसी के द्वारा कही गई सही बात को सुनते भी नहीं हैं। और दूसरा घमंड उनमें क्या होता है, अब यहाँ पर दर्प की बात है, तो गुरु के आगे तो घमंड होगा नहीं राजा को। क्यों? क्योंकि घमंड होता तो उसको गुरु ही क्यों मानता। इसलिए गुरु की बात तो वो सुन सकते हैं, लेकिन यदि उनका कोई अनुचर उन्हें सही बात बताना चाहे तो फिर वह उसको अपने घमंड के वशीभूत होकर के उसकी बात को सुनना भी वो पसंद नहीं करते हैं। तेन श्रण्वन्ति श्रण्वन्तोऽपि च गजनिमीलिते न अवधीरयन्ति। और यदि सुनते भी हैं तो वह उसी प्रकार से गजनिमीलिका मीन्स लापरवाही। लापरवाही का एक शब्द संस्कृत में है गजनिमीलिका। गजनिमीलिका मीन्स लापरवाही। अगर सुनते भी हैं तो भी वह लापरवाही से, जैसे हाथी सुनता है लेकिन ध्यान नहीं देता, नहीं संकोच अपने ही मार्ग पर चलता जाता है लापरवाही पूर्वक, उसी प्रकार से वह भी अपने अनुचरों की बातों को, अपने से छोटे की बातों को अनसुना करते हुए अपने ही मार्ग पर चलते चले जाते हैं। सही बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। और इतना ही नहीं, उनको जब कोई व्यक्ति अच्छी बात बताएगा, आपके हित की बात करेगा और आप न सुनिए उस बात को, तो इससे जो व्यक्ति आपका हित चाहने वाला है, हितकारी व्यक्ति है, वह मन ही मन में खेद का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, कुंठित हो जाता है। तो जो हितकारी उपदेश देने वाले हैं, राजा के जो गुरुजन हैं, अगर राजा उनकी बात को नहीं सुनता है, लापरवाही करता है, तो इस प्रकार से अपने व्यवहार से वह अपने गुरुओं को भी दुखित करता है। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति। जो राज प्रकृति है, राजाओं की जो प्रकृति है, प्रायः वे अहंकार के ज्वर से मूर्छित रहते हैं। अहंकार रूपी ताप उन्हें इस कदर बेहवल किए रहता है कि वह मूर्छित के समान रहते हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं। यह राजाओं की प्रकृति ही है। अलीकाभिमानोन्मादकारीणि धनानि। क्योंकि संपत्तियां अभिमान के कारण, संपत्ति के अभिमान के कारण, धन के अभिमान के कारण उन्मत्त रहते हैं। संपत्तियां मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न करके उसे मतवाला बनाए रखती हैं। और इसमें भी राज्य विष विकार तंद्री प्रदा राज लक्ष्मी है। इस प्रकार से जो यह राज्य लक्ष्मी है जिसको आप ग्रहण करने जा रहे हैं, यह राज्य रूपी विष से, वैभव रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा व्यक्ति को प्रदान करने वाली होती है। तंद्रा मतलब जिसमें व्यक्ति न ठीक तरीके से सोता है और न जागता है। आलस्य का जो रूप है उसी को निद्रा मीन्स सो जाना, लेकिन जो तंद्रा है, तंद्रा का मतलब आलस्य युक्त रहना, न सोना और न जागना। तो जो राजलक्ष्मी है यह उसी प्रकार से राज्य वैभव रूपी विष के विकार से व्यक्ति को तंद्रित कर देती है, आलस्य युक्त बना देती है। किसमें आलस्य युक्त बना देती है? अपने कार्यों में नहीं, उपदिष्ट कार्यों को करने में व्यक्ति को तंद्रित कर देती है,
आलसी को बना देती है। व्यक्ति गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजलक्ष्मी का जो सत्ता रूपी विषय है वह उसे तंद्रित किए रहता है, निद्रित किए रहता है। आलोकयतु तावत्। अब सुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं कि आप ही देखिए, कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम। सर्वप्रथम आप जो कल्याण के इच्छुक हैं, अर्थात आप युवराज बनने जा रहे हैं, कल्याण के आग्रही हैं, तो आप युवराज पद ग्रहण करने से पूर्व इस राजलक्ष्मी को ही, इसके गुणों को ही देख लीजिए। क्या गुण है इसका? इयम ही सुभट खंग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रामरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकलादेकांत वक्रताम उच्चैः स्रवशश्चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणेरति नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वेबोध गता। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ है? समुद्र मंथन में सागर से। लक्ष्मी का उत्पत्ति कहाँ से है? सागर से। और लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुए हैं कौन? पारिजात, चंद्रमा, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कालकूट विष, मदिरा, कौस्तुभमणि आदि 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई है। ऐरावत, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से। और एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो लक्ष्मी भी क्योंकि इन सब के बीच में रही हैं, तो उनके ऊपर भी इसका प्रभाव है। यहाँ पर कवि ने उपमा दी है कि लक्ष्मी क्योंकि पारिजात के साथ उत्पन्न हुई हैं, क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, तो इसीलिए उनमें भी पारिजात के पल्लवों के समान राग है। कैसे? इयम ही सुभट, सुभट सुष्ठुभटः, जो निपुण योद्धा हैं, उनके खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, उनके जो तलवारों के समूह हैं। भ्रमर कहाँ पर भ्रमण करता है, गुंजन करता है? कमल में। कमल का रंग कैसा है? रक्त लाल वर्ण का है। और उसी प्रकार से जो उत्तम योद्धा हैं, उनकी भी तलवारों का रंग कैसा है? अपने शत्रुओं के रक्त से लाल है। तो निपुण योद्धाओं के तलवारों के समूह रूपी कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान यह लक्ष्मी मानो पारिजात के कोमल नवीन पल्लवों से राग को ग्रहण किया, इसने लालिमा को ग्रहण किया है, अनुराग को ग्रहण किया है। और इंदु शकलात एकांत वक्रताम, चंद्रमा जब पूर्ण होता है, जब पूर्ण रूप से देखिए तो वह गोल होता है, लेकिन अगर उसके किसी एक भाग को देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर इंदु से नहीं कहा, इंदु शकलाद, यानी चंद्रमा के टुकड़े से, चंद्रमा के खंड से, चंद्रमा के एक अंश से लक्ष्मी ने वक्रता को ग्रहण किया है, टेढ़ापन को ग्रहण किया है। सीधे नहीं आती, बल्कि इसमें टेढ़ापन है। किसमें? लक्ष्मी में। उच्चैः स्रवसः चंचलताम, उच्चैःश्रवा घोड़ा, वो भी क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो उसका भी गुण लक्ष्मी जी में है। जैसे उच्चैःश्रवा घोड़ा चंचल है, वेग पूर्वक भ्रमण करने वाला है, तो उच्चैःश्रवा घोड़े की जो चंचलता है वह लक्ष्मी में भी है। आज यहाँ है, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह। किसी के पास भी स्थायी रूप से लक्ष्मी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उच्चैःश्रवा से उन्होंने चंचलता ग्रहण की है। और कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूट विष भी उनका साथी है।
तो कालकूट विष से उन्होंने क्या ग्रहण किया है? मोहन शक्ति को ग्रहण किया है। यह जिसके पास जाती हैं उसको अंधा बना देती हैं, मूर्छित कर देती हैं। जिस प्रकार से कालकूट विष का सेवन व्यक्ति को मूर्छित कर देता है, समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी जिस व्यक्ति के पास जाती हैं वह घमंड के मद में इतना मतवाला हो जाता है, इतना चूर हो जाता है कि फिर वह कुछ भी देखने की स्थिति में नहीं रहता। मदिरा या मदम, मदिरा का भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। तो मदिरा से इन्होंने उन्मत्तता ग्रहण की। कौस्तुभ मणेः अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि की भी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। कवि कहता है कि कौस्तुभ, लेखक कहते हैं सुकनास के मुख से उन्होंने कहलवाया है कि कौस्तुभ मणि से भगवान विष्णु के गले में धारण होने वाली धारित जो कौस्तुभ मणि है उस मणि से उन्होंने निष्ठुरता को ग्रहण किया है। अब यहाँ पर निष्ठुरता का तात्पर्य कठोरता से है। लक्ष्मी जिसके भी पास जाती है उसको भी निष्ठुर बना देती है। या निष्ठुर जो लक्ष्मी है, कहा है ना, आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत और निर्गच्छति यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत। तो लक्ष्मी निष्ठुरता पूर्वक व्यक्ति को दलन करती है। इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हान गृहीतोद गता। इस प्रकार से लक्ष्मी जो है एक साथ रहने के कारण जो परिचय वश वियोग दूर करने वाले थे, इन सारे साधनों को लेकर, अर्थात सभी से, अपने जो सहभागी जो साथी थे उनसे कौस्तुभ मणि, पारिजात, उच्चैश्रवा, मदिरा, चंद्रमा, इन सब के गुणों को भी मानो उसने इनसे अलग होने के वियोग को दूर करने के लिए इनके गुणों को अपने साथ रख लिया और इनको लेकर के क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। अर्थात लक्ष्मी में ये सारे अवगुण पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में फिर आगे के भागों का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।